नमस्कार, मैं हूं कोमल भंडारे और आप देख रहे हैं डेली बुरहानपुर न्यूज। डेली बुरहानपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं बुरहानपुर से एक बड़ी खबर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बुरहानपुर जिले की लेटेस्ट खबरें मिलते रहे। नगर निगम बजट को लेकर दो पक्ष आमने सामने। सम्मेलन विवाद अध्यक्ष के बैठक स्थगित करने के बाद भाजपा ने अध्यक्ष चुन 2 घंटे की बैठक। पक्ष नियमों के तहत बैठक, विकास के फैसले लिए। विपक्ष निगम एक्ट के खिलाफ बैठक, कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस ने कलेक्टर से की शिकायत, कहा भाजपा ने मनमाने तरीके से बजट पास किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर जिले की, जहां सोमवार को हुए नगर निगम परिषद सम्मेलन को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया है। परिषद सम्मेलन में शाम 6 बजे अध्यक्ष अनीता यादव ने बैठक स्थगित कर दी, लेकिन भाजपा पार्षद दल और महापौर सम्मेलन चालू रखने के पक्ष में थे। अध्यक्ष विपक्ष के जाने पर उन्होंने अध्यक्ष चुनकर करीब 2 घंटे परिषद चलाई और बजट पास कर दिया। अब नियमों को लेकर पक्ष विपक्ष अपने अपने मत रख रहा है। हालांकि महापौर माधुरी पटेल ने एक्ट के अनुसार ही बैठक होने की बात कही। मंगलवार को कांग्रेस पार्षद दल ने कलेक्टर भव्या मित्तल से मुलाकात कर अध्यक्ष द्वारा परिषद सम्मेलन स्थगित करने के बाद नगर निगम एक्ट के खिलाफ जाकर अध्यक्ष चुनने और परिषद सम्मेलन चलाने का आरोप लगाया। विपक्ष के पार्षदों ने कहा, सोमवार को सुबह 11 से शाम 6 बजे तक पार्षद परिषद में मौजूद रहे। ज्यादा देर होने पर पूरे विपक्ष ने सदन संचालन का विरोध कर स्थगन की मांग की, लेकिन भाजपा इसको लेकर तैयार नहीं थी। सदन में मौजूद संख्या के आधार पर विपक्ष के पार्षद ज्यादा थे। ऐसे में बहुमत के आधार पर सदन को निरस्त किया गया, लेकिन विपक्ष और अध्यक्ष के जाने के बाद भाजपा ने मनमर्जी कर एक्ट के खिलाफ अध्यक्ष का चयन किया और परिषद का संचालन किया। यह घोर लापरवाही है। निगम के अफसर जिम्मेदार हैं। कलेक्टर भव्या मित्तल से मुलाकात कर विपक्ष ने मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया। बुरहानपुर से सैयद जावेद की एक खास रिपोर्ट। पालिका अधिनियम की धारा 31 और 36 में अध्यक्ष को ये अधिकार है कि वो मीटिंग को स्थगित कर दे और उसकी स्थगित मीटिंग को संचालित करने का अधिकार किसी भी कमिश्नर को, महापौर को नहीं है। अब जब धारा 33(3) का ये हवाला देते हैं, वो धारा 33(3) रेगुलर मीटिंग के लिए है, उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। स्थगित मीटिंग के लिए धारा 33(3) नहीं लागू होती। ये जस्ट उसी लायक का मामला हो गया कि इन्होंने एक अपराध किया है। अपराध क्या किया कि निर्वाचित अध्यक्ष को अपने घर भेज दिया स्थगित मीटिंग होने के बाद, और एक ऐसा अपनी मनमर्जी का अध्यक्ष बैठा दिया, झूठा अध्यक्ष। तो ये छल, कपट और धोखा की श्रेणी के अंदर आता है। जो धारा 318 और 319 BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा लगेगी, इन पे आपराधिक केस बनेगा, केस रजिस्टर्ड होगा और इनको कोई भी बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ये ऐसा अपराध है जो कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये अपराध बनेगा सर्वप्रथम कमिश्नर जो नगर निगम के हैं, जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी थे जिन्होंने मीटिंग को संचालित किया, जो आसंदी पर बैठे थे विनोद पाटिल और संभाजी सगरे, उन पर बनेगा, प्लस महापौर के साथ में जो विधायक प्रतिनिधि थे वो, और जो पार्षद दल के लोग वहां मौजूद थे जो मीटिंग को संचालित कर रहे थे। तो वो जो अध्यक्ष बैठा हुआ था वो निर्वाचित तो नहीं था, वो झूठा अध्यक्ष था। तो झूठा अध्यक्ष बनाकर झूठी मीटिंग संचालित करना ये क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। यही हमने अपने ज्ञापन में लिखा हुआ है और इसकी FIR हम थाने में भी देने के लिए जा रहे हैं। कलेक्टर मैडम को देना आए थे, जो कल परिषद की मीटिंग में 11 बजे से हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई। मीटिंग अच्छी तरह से चली, 6 बजे तक मीटिंग चली। उसके बाद में 5:30 बजे तक मीटिंग चली। उसके बाद में बजट पर बात हुई। बजट पर बात होने के बाद में 10 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था। 10 मिनट बाद मीटिंग से मतलब ब्रेक लेकर गई थी। उसके बाद आकर उनकी बातें सुनी। 10-15 मिनट बातें सुनने के बाद में ही मैंने अपनी उनको बोली कि समय को देखते हुए टाइम ज्यादा हो गया, सभी महिला थी और महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे होने के कारण और परेशान हो गए थे, तो मैंने अपनी तरफ से मीटिंग स्थगित करके 5 नवंबर की तारीख तय कर चुकी थी। फिर उसके बाद में उन्होंने किसी वरिष्ठ पार्षद को आसन पर बिठा के गैर कानूनी काम कर रहे हैं और आसन का अपमान भी किया उन्होंने। क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई? उन पर जो कठोर कार्रवाई हो सके वो होना चाहिए, क्योंकि ये गलत काम किए उन्होंने। माननीय कलेक्टर मैडम को हम लोगों ने बुरहानपुर के 25 पार्षद साथियों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। कल चूंकि बुरहानपुर का नगर पालिक निगम के लिए काला अध्याय के रूप में
कि कल जब परिषद की मीटिंग सुबह 11 से शाम में 6 बजे तक चलती रही और सभी महिला पार्षदों द्वारा और बाकी सभी पार्षदों द्वारा ये अध्यक्ष महोदय से कहा गया कि आप अब मीटिंग को स्थगित करें क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। तो सभी की बात को लेकर बहुमत के आधार पर अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग को स्थगित किया 5 नवंबर तक और उसके बाद असंवैधानिक रूप से कूट रचित रचना रचकर महापौर जी ने और सम्माननीय कमिश्नर महोदय ने बुरहानपुर की जनता के साथ खिलवाड़ तो किया ही किया, बाकी आसंदी का अपमान किया और बुरहानपुर परिषद का भी अपमान किया। आज जो उनका कुप्रतिष्ठ रचना रची उन्होंने बुरहानपुर की जनता के साथ में जो उन्होंने आज भेदभाव किया है, कल परिषद में उनको इस बात की पूर्ण संज्ञान था कि बजट में बुरहानपुर नगर निगम में हमारे कांग्रेस पार्षद दल किसी भी कीमत पर इनका 50 रुपए का जो पानी का टैक्स था इसको हम 200 रुपए कतई नहीं होने देते, क्योंकि आप सब भली भांति परिचित है कि पानी के बुरहानपुर में क्या बदतर से बदतर स्थितियां हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने जनता के खिलवाड़ किया, जो असंवैधानिक रूप से मीटिंग बुलाकर जो 200 रुपए पानी का टैक्स किया है और संपत्ति कर पर 25% कल टैक्स बढ़ाया। तो ये बुरहानपुर की जनता को जो इन्होंने धोखा दिया है और जो बुरहानपुर की जनता और परिषद को इन्होंने परिषद का जो अपमान किया है, तो ऐसे व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई होकर जो कल असंवैधानिक मीटिंग इन्होंने बुलाई उस मीटिंग की बात को तुरंत रद्द करे और उन पर FIR दर्ज कर कि भविष्य में बुरहानपुर नगर निगम का काला अध्याय और कोई दोबारा नहीं कर पाए। इसलिए हमने आज कलेक्टर मैडम से निवेदन किया है सभी ने मिलकर, और हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारी बात को सम्माननीय कलेक्टर मैडम, क्योंकि कानून जो संविधान का, और कल ये स्पष्ट भी हो गया कि भारतीय जनता कानून को, अधिनियम को, संविधान को नहीं मानती, उनका जो चरित्र है वो कल भाजपा की महापौर ने ये करके दिखा। अध्यक्ष ने अभी जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने लिखा है कि जो भी व्यक्ति वहाँ बैठे थे उन पर आप FIR दर्ज करके आसंदी के अपमान का उनका जो अपमान किया है उस पर कार्रवाई। क्या 420 के तहत कार्रवाई? 420, 319 कूट रचित रचना रचने में जो शामिल है, चाहे महापौर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जो बैठे हुए हो, ये जो कूट रचित रचना रची है और जो 420 बुरहानपुर की शहर की जनता के साथ साथ परिषद के साथ की है, तो उन पर कार्रवाई करेगा।